नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक। एक दिन में पहली बार 2,34,000 नए केस, 1,338 मौतों से हड़कंप। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,000 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। लगातार तीसरे दिन नए मामले 2 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। देश में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना मरीजों में से 53% केवल 4 राज्यों में है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी। सैलरी में हुआ 25% का इजाफा और सिर्फ 5 दिन करना होगा काम। जी हां, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के करीब 100.14 लाख कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने कहा है कि उनकी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी की खबर से सभी कर्मचारी बेहद खुश हैं। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने LIC के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। वहीं सरकार ने LIC के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा भी दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अगर LIC के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे मनाया जाएगा, यानी कि अब हर शनिवार को LIC की छुट्टी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। जी हां, अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रा कार्ड में फ्री कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर 30 रुपए का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्रों यानी कि CSC से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटर को 30 रुपए के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन डुप्लीकेट कार्ड या दोबारा प्रिंट करने पर 15 रुपए का भुगतान लाभार्थियों को करना होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। अब तक इस योजना के तहत 1,63,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों का इलाज हो चुका है। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी किसी भी निजी अस्पताल में भी जरूरत के मुताबिक इलाज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की चिंता बढ़ी। जून में हर दिन 2,500 लोगों की हो सकती है मौत, सच साबित हुई लांसेट की भविष्यवाणियां। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि अब मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार हो सकता है। लांसेट जर्नल में प्रकाशित हुई इस अध्ययन में भारत में लेकर यह दावा किया गया है कि एक अहम तथ्य ये है कि शोध से जुड़े एक वैज्ञानिक भारत सरकार के कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य हैं। भारत की दूसरी कोरोना लहर के प्रबंधन के लिए जरूरी कदम शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जल्द ही देश में हर दिन औसतन 1,750 मरीजों की मौत हो सकती है। रोजाना मौतों की ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ते हुए जून के पहले सप्ताह में 2,320 तक पहुंच सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को बड़ी राहत। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना हुआ आधा। जी हां, पोस्ट ऑफिस में अब अगर आपका सेविंग अकाउंट है और अक्सर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भूल जाते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पोस्ट ऑफिस बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस सरकार बरकरार न रखने पर अब 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले ये जुर्माना 100 रुपए था। नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में खाता धारक को 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए से कम हो जाए तो खाता धारक पर जुर्माना लगाया जाता है। अभी तक ये जुर्माना 100 रुपए था, जिसे घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इससे खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की महंगाई से तिलहन किसानों की बल्ले बल्ले मिल रही है। MSP में काफी अधिक कीमत। जी हां,
खाद्य तेलों की महंगाई से आम उपभोक्ता परेशान जरूर है, लेकिन तिलहन किसानों की बल्ले बल्ले है। मंडियों में तिलहन किसानों को उनकी उपज का एमएसपी से बहुत अधिक मोल मिलने लगा है, इसलिए किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसी के बदले खुले बाजार में बेचकर अधिक मूल प्राप्त कर रहे हैं। तिलहन उत्पादक सभी राज्यों के किसान इस खास मौके का फायदा उठा रहे हैं। वैश्विक बाजार की तेजी से घरेलू खाद्य तेल बाजार का मिजाज जरूर बिगड़ गया है, लेकिन इसे खाद्य तेलों की आपात निर्भरता को घटाने में जरूर मदद मिल सकती है। तिलहन के भाव बढ़ने से किसानों का रुझान तिलहन खेती की ओर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति से भारी अंतर होने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खाद्य तेल बाजार में जानकारों के मुताबिक कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के हाहाकार के बीच क्या रेलवे बंद करने जा रहा है सभी ट्रेनें, जानिए आधिकारिक बयान। जी हां, देश में कोरोना महामारी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक एक दिन में सामने आने वाले मामलों की संख्या 2 लाख से पार हो गई है। बहरहाल इस बीच रेल सेवाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि विभिन्न राज्यों में लागू प्रतिबंधों के बीच क्या रेलवे एक बार फिर से सभी ट्रेनों को बंद कर सकता है। रेलवे की ओर से इस पर आधिकारिक बयान आ गया है। रेलवे ने कहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लागू लॉकडाउन के बावजूद किसी राज्य ने अपने यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करने का आग्रह नहीं किया है। मौजूद समय में ट्रेन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा का कहना है कि यात्रा करने वालों के लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है, मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जाएंगी। शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई है, जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। यात्रियों की बड़ी संख्या होने की वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट नहीं मांगी जा सकती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस ऐप से घर बैठे आएगा राशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं सरकारी स्कीम का फायदा। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफायती दाम पर अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत राशन कार्ड में लोग अनाज ले सकते हैं, लेकिन भीड़ और लंबी कतारों के चलते कई बार राशन लेने से दिक्कत होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी सहूलत दी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से राशन का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम मेरा राशन ऐप है। ये मोबाइल ऐप सरकार की ओर से शुरू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की पहल का हिस्सा है। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे ही राशन मंगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर, राज्यों में बेकाबू हुए हालात, जानी लॉकडाउन को लेकर सरकार का क्या है फैसला। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हर रोज जो आंकड़े जारी कर रहा है वो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं और माना जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो देश एक बार फिर टोटल लॉकडाउन की ओर बढ़ेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात 10 ऐसे राज्य हैं जहां स्थिति चिंताजनक होती जा रही। एक्टिव केस की संख्या में भारत लगातार ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में सरकारों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंशिक रूप से लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाया है। वहीं महाराष्ट्र ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो राज्य में अभी लॉकडाउन तो नहीं लगा रहा है, मगर सख्ती को जरूर लगातार बढ़ाया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूरे देश में जल्द से जल्द लॉकडाउन नहीं लगा तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेगी, जिसे काबू करना सरकार के लिए मुश्किल होगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूरे देश में टोटल लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी पर 1 जून से अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग, सरकार की बड़ी तैयारी। जी हां, केंद्र सरकार 1 जून 2021 से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग यानी कि शुद्धता का ठप्पा अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। अभी ये अनिवार्य नहीं है। केंद्र ने सोने के गहनों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर 2019 में की थी। ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 साल से अधिक का समय दिया गया था। कोविड-19 महामारी के बीच सराफा कारोबारियों की मांग पर यह डेडलाइन जून 2021 कर दी गई थी। 1 जून से सराफा कारोबारियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की सोने की ज्वेलरी बेचने की मंजूरी होगी। BISF के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग से ग्राहकों को एक स्टैंडर्ड शुद्धता की ज्वेलरी मिलेगी और धोखाधड़ी कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैल रहा कोरोना, एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दिए सबूत, बचने का तरीका भी बताया। जी हां, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के कुछ विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में रिसर्च की पूरी जानकारी छपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसान में कोरोना संक्रमण के लिए SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियां बरतने के बावजूद कुछ लोग इस वायरस के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। जन स्वास्थ्य के उपाय वायरस को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वायरस हवा में मौजूद रहता है और आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है। एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट के वायरस
में हवा में फैलने का सबूत भी दिया है। हवा के जरिए संक्रमण के सबूत काफी मजबूत हैं। WHO को सबूतों का अपनाना चाहिए ताकि वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम हवा में संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी नहीं रखेंगे तो कोरोना को रोकना मुश्किल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिकन के रेट में भी दिखाई देने लगा है कोरोना का असर। सस्ता हो गया है मुर्गा। जी हां, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इंसानों पर कोरोना का असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब नॉनवेज के बाजार पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है। बीते एक हफ्ते से नॉनवेज के रेट बाजार में गिर रहे हैं। अगर चिकन की बात करें तो जिंदा मुर्गा 30 रुपए किलो और चिकन का मीट 40 रुपए किलो तक कम हो गया है, जबकि कुछ दिन पहले इस के रेट आसमान छू रहे थे। लेकिन अब चिकन की सबसे बड़ी गाजीपुर मंडी हवा बता रही है कि चिकन के रेट अभी और नीचे जाएंगे। गौरतलब है कि गाजीपुर मंडी में रोजाना करीब 5 लाख मुर्गों की सप्लाई होती है। सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी का चिकन यहां बिकने के लिए आता है। अभी हाल ही के दिनों में चिकन के रेट ने बाजार में उछाल लगाई थी। गाजीपुर मंडी में चिकन का कारोबार करने वाले बताते हैं कि पिछली बार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पोल्ट्री कारोबार बर्बाद हो गया था। अब फिर वही हालात बन रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे